हमें सहयोगियों का उपहास नहीं करना चाहिए। मुझे सहयोग में आए हुए अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था और मेरी सभी समस्याओं का भी समाधान हो चुका था। मैं और मेरा परिवार काफ़ी आनंदित भी रहता था। सहयोग में ध्यान भी काफ़ी अच्छा लगता था। मतलब है कि हम हर प्रकार से संतुष्ट थे। काफ़ी सहयोगी भी हमारे पास अपनी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते रहते थे। इसलिए हमारे दिमाग में अक्सर ये गलतफहमी हो जाती थी कि हम तो कितने बढ़िया सहयोगी हैं और ये उतने बढ़िया सहयोगी नहीं हैं। ये लोग ध्यान वगैरह अच्छे से नहीं करते हैं, इसीलिए इनके सामने ये समस्याएं बनी हुई हैं और हमें अपनी इस सोच में कोई बुराई भी नज़र नहीं आती थी। एक दिन एक सहयोगी ने बताया कि उसको कुत्ते ने काट लिया है और काफ़ी गहरा जख्म उसकी टांग पर बन गया है और अब इंजेक्शन लग रहे हैं। यह सुनते ही तुरंत हम अपनी आदत के अनुसार मन ही मन उस पर मुस्कुराए और मन में विचार आया कि अगर यह बढ़िया योगी होता और ध्यान ठीक प्रकार से कर रहा होता तो इसको ये परेशानी नहीं उठानी पड़ती। हमारे मन में उसके प्रति एक उपहास की भावना समा गई, परंतु हमने अपनी प्रतिक्रिया उस पर प्रकट नहीं होने दी। इस घटना को अभी 2 दिन ही गुजरे थे। मैं स्थानीय बाजार से गुजरकर पैदल ही कहीं जा रहा था। जैसे ही मैं एक रेहड़ी के पास से गुजरा, एक बहुत ही विशाल कुत्ते ने मुझ पर झपट्टा मारा और मैं स्वतः ही अचानक ही स्पॉन्टेनियसली इन ए रिफ्लेक्स वे उछलकर एक तरफ हट गया। मैं भयानक रूप से डर गया था क्योंकि वो कुत्ता बहुत विशाल काले रंग का किसी विशेष नस्ल का कुत्ता था जो कि उस रेहड़ी में लोहे की चेन से बंधा हुआ था। यह सोचकर मेरे शरीर में एक सिंहरन सी दौड़ गई कि अगर उसके मुंह में मेरी टांग आ गई होती तो ये टांग की हड्डी तक को चबा जाता, क्योंकि वो एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली कुत्ता था। आम कुत्ता नहीं था वो। जब मैंने अपनी पैंट देखी तो उसमें कुत्ते के दांत में फंसने के कारण कई छिद्र बन गए थे। इससे स्पष्ट था कि मेरी टांग कुत्ते के मुंह के बीच केवल 1-2 इंच का ही फासला रह गया था। यह सोचकर मैं और भी ज़्यादा डर गया। जरा सा होश में आते ही मुझे मेरे द्वारा उस सहयोगी का उपहास उड़ाना और अपने को श्रेष्ठ सहयोगी समझने की बेवकूफ़ी करने की बात ध्यान में आ गई और मैं तुरंत समझ गया कि ये घटना हमारी ममतामयी श्री गुरु आदि शक्ति माँ द्वारा मुझे दी गई सीख थी कि कोई भी सहयोगी आपसे नीचे नहीं है। अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की भूल कभी भी आप ना करो। यहाँ पर श्री माता जी के 2 रूपों से एकदम ही मेरा परिचय हुआ। प्रथम एक गुरु के रूप में जिसने मुझे सुधारने के लिए इस घटनाक्रम की रचना करी, और दूसरा ममतामयी माँ जिसने मुझे उस भयानक कुत्ते के मुख से जख्मी होने से बचाया। जब भी हमारे मन में कोई भी गलत धारणा, ऐसी धारणा जो हमारे उत्थान के विरोध में है, बस जाती है तो उसको सुधारने के लिए श्री माता जी किसी उचित घटनाक्रम की रचना करती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक घटनाक्रम के बाद मैंने स्वयं को छोटा होते हुए पाया। सहयोग में आने से पहले मैं स्वयं को अति श्रेष्ठ और महान व्यक्ति समझता था। अहंकार अपनी चरम सीमा पर होता था और यह बात मैं स्वयं भी जानता था कि मैं एक अति अहंकारी व्यक्ति हूँ, परंतु इसे मैं स्वयं की कमजोरी नहीं समझता था बल्कि अपनी उपलब्धता मानता था। मेरा अहंकार घटता गया और सामूहिकता में मेरा अस्तित्व खोता गया। जितना मेरा अहंकार छोटा होता गया उतना ही मैं सामूहिकता में घुलकर विशाल होता गया। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि गुरु श्री दत्तात्रेय साक्षात आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री रक्षा करी साक्षात
आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः।